भक्तों, मलामास केवल एक महीना नहीं होता, यह आत्मा को शुद्ध करने का समय माना जाता है। इस महीने में किए गए पुण्य कई गुना फल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से जीवन में दुख और दरिद्रता बढ़ सकती है। आज की यह कथा आपको बताएगी कि मलमास में कौन कौन से काम नहीं करनी चाहिए और क्यों भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना प्रिय महीना बनाया। कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में छुपा हुआ है जीवन बदल देने वाला संदेश। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, नौकर चाकर, खेत खलियान सब कुछ था, लेकिन उसके मन में हमेशा लालच भरा रहता था। वह दूसरों की मदद करने के बजाय केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था। गांव के लोग उसे सम्मान तो देते थे, परंतु मन से कोई उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने पूरे गांव को बुलाकर कहा, कुछ दिनों बाद मलमास प्रारंभ होने वाला है। यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इस समय मनुष्य को क्रोध, झूठ, अपमान, तामसिक भोजन और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में संयम रखता है, उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। गांव के सभी लोग संत की बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन माधव मन ही मन हंस रहा था। उसने सोचा, ये संत लोग लोगों को डराकर पूजा पाठ करवाते हैं। अगर केवल एक महीने तक कुछ काम न करने से भाग्य बदलता तो हर कोई राजा बन जाता। मलमास शुरू हुआ। पूरे गांव में भक्ति का वातावरण फैल गया। लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, भगवान विष्णु का नाम जपते और गरीबों को दान देते। लेकिन माधव पहले की तरह ही अपने कामों में लगा रहा। उसने न तो पूजा की और न ही किसी नियम का पालन किया। एक दिन उसकी पत्नी सीता ने कहा, स्वामी, कम से कम मलमास में तो मांस, मदिरा और झूठ बोलने से दूर रहिए। संतों ने कहा है कि इस समय किए गए पाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। माधव क्रोधित होकर बोला, मुझे उपदेश मत दो। धन कमाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उस दिन से माधव का व्यवहार और कठोर हो गया। वह गरीबों को अपमानित करता, मजदूरों की मजदूरी काट लेता और जरूरतमंदों को खाली हाथ लौटा देता। मलमास के 10वें दिन एक वृद्ध भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, थोड़ा अन्न दे दो। माधव ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया और बोला, काम नहीं करना, बस भीख मांगनी है। वृद्ध व्यक्ति शांत स्वर में बोला, बेटा, मलमास में किसी भूखे को अपमानित मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन माधव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उस रात माधव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह पर खड़ा है। चारों ओर रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही है। तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक गंभीर आवाज आई, माधव, तूने मलमास का अपमान किया है। तूने भूखे का तिरस्कार किया, झूठ बोला, लोभ किया और गरीबों को सताया। अब तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। माधव डरकर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। लेकिन सुबह होते ही वह फिर अपने पुराने स्वभाव में लौट आया। कुछ ही दिनों बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा।
जिन व्यापारियों पर उसे भरोसा था उन्होंने उसे धोखा दे दिया। खेतों में फसल खराब हो गई, घर में बीमारी फैल गई। धीरे धीरे उसका धन समाप्त होने लगा। सीता ने दुखी होकर कहा, स्वामी, यह सब भगवान का संकेत है। अभी भी समय है, अपने व्यवहार को बदल लीजिए। लेकिन माधव का अहंकार कम नहीं हुआ। एक शाम वह बाजार से लौट रहा था। रास्ते में वही वृद्ध संत उसे मिले। संत ने शांत स्वर में पूछा, माधव, अब समझ आया कि मलमास का महत्व क्या होता है। माधव ने पहली बार विनम्र होकर सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाइए। संत बोले, मलमास आत्मा को शुद्ध करने का समय है। इस महीने में मनुष्य को झूठ, क्रोध, अपमान, लालच, नशा, मांसाहार और अधर्म से दूर रहना चाहिए। किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके जीवन के दुख दूर होने लगते हैं। माधव ने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उसने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया। रोज सुबह नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। उसने मजदूरों से क्षमा मांगी और उसका पूरा धन लौटा दिया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जो बीमारी घर में फैली थी वह समाप्त हो गई। व्यापार फिर से चलने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब माधव के मन में शांति आने लगी थी। एक दिन वही वृद्ध भिखारी फिर उसके दरवाजे पर आया। इस बार माधव दौड़कर उसके पास गया और सम्मान पूर्वक भोजन कराया। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, अब तूने मलमास का सच्चा अर्थ समझ लिया है। इतना कहकर वह वृद्ध अचानक अदृश्य हो गया। तभी माधव को महसूस हुआ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। शायद स्वयं भगवान उसकी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद माधव पूरी तरह बदल गया। अब वह हर मलमास में गरीबों को भोजन कराता, कथा सुनता और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी प्रशंसा होने लगी। लोग कहते, जिस व्यक्ति के मन में कभी अहंकार था आज वही सबसे बड़ा दानी बन गया है। एक दिन संत ने गांव वालों से कहा, याद रखो, मलमास केवल पूजा पाठ का समय नहीं बल्कि अपने अंदर छिपे अहंकार, क्रोध और लालच को समाप्त करने का अवसर है। इस महीने में जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है या अधर्म के कार्य करता है, वह अपने जीवन में दुख को बुलाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, दान देता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख और शांति का आगमन होता है। इसके बाद गांव के लोग हर मलमास में विशेष नियमों का पालन करने लगे। वे सुबह जल्दी उठते, भक्ति करते, गरीबों की सहायता करते और अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करते। कहते हैं कि उस गांव में फिर कभी बड़ी विपत्ति नहीं आई। लोगों के जीवन में प्रेम और शांति बनी रही। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मलमास में भूल कर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। झूठ और लालच से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। भगवान का नाम जपना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि धर्म केवल मंदिर जाने से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से पूरा होता है।
जो व्यक्ति मालमास में सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है और अपने कर्मों को सुधारता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है।